कि भोले बाबा जी बताओ, हाँ जा दिन से सती जी यज्ञ कुंड में जल के राख है गई, ता दिन से तुमने शादी को नामो ना लो। अरे देवता, हाँ अब हम ब्याह की कहाँ सोचे, कहाँ ब्याह जाओ धरे, अब उम्र ना रही ब्याह की लगुआ। बात सुनो हाँ। भोले बाबा, सुनाओ। तुम अपना ब्याह कर ले। ब्याह कर ले? हाँ। किनते कर ले? सप्तऋषि बोले देखो भोले बाबा, हाँ तुम्हारे नाम की माला हाँ हाँ हिमांचल की बेटी जो गिरजा है हाँ हाँ। वो तुम्हारे नाम की माला जप रही है। अच्छा। अब वो कह रही है कि मैं शादी करूंगी, तो भोले ही बाबा कैसे करूंगी? अरे हाँ देखो सप्तऋषियों, हमें ऐसे यकीन ना हो है, तो कैसे यकीन? तुम जाओ लली की देखो एकदम परीक्षा लेके आओ, अगर परीक्षा में सफल हो जाए तो हम पर वो ब्याह कर लिए। अच्छा हाँ। इधर महाराज क्या हुआ, जो सप्तऋषि हैं फिर चले, चलने के बाद में आवाज मारी है गिरजा। बाबा जी तुम फिर आए गए? देखो हम पहले ही समझाते थे गिरजा पागल मत बनो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। देखो सुनो, सुना। कि गिरजा पहले ही कहते थे, पर क्यों न का ध्यान लगाती हो, ले कामदेव तो भस्म भयो तुम किन बैठा। बिटिया हम पहले ही समझा रहे थे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। कहाँ आई हो? ये हुआ कि लो अब तो कामदेव भी भस्म हो गया। अरे हाँ क्यों न का ध्यान लगाती हो, ले कामदेव तो भस्म भयो तुम किन बैठा। ले बेटी गिरजा, अब तो काम बेटी भस्म हो गया, अब तुम किन के साथ में शादी रचे हो? बाबा जी तुम मेरे आ जा, तुम्हें शर्म ना लगती? चाहे कामदेव मर जाए, चाहे उनकी बहू रती मर जाए, चाहे जो चिमटा बाबू मर जाए, लेकिन हम ब्याह भोले बाबा की संगी करें। बेटी गिरजा, हाँ ऐसा करो अब आप अपने घर जाओ, मुझे भोले बाबा ने भेजा है, और तैयारियां करो और हमारे बारात लेकर के जाए घर है। हाँ तो बाबा जी तुमने मन की बात कह दी, अब जाए रहे घर। ध्यान रखना, आज बेटी गिरजा को घर लौटा दिया। इधर जब धीरे धीरे घड़ी विवाह की बाली आई है, तो इधर भोले बाबा जो थे कैलाश पर्वत पे हैं, और पहले जब शादी हो तो कार्ड देवे जात करेंगे ना, अभी जात हो तो ध्यान रखना, भोले बाबा ने शुक्र शनिचर को आवाज लगाई, ओ शुक्र शनिचर। शुक्र शनिचर। हाँ जी बताओ हमारे ब्याह में को चले हैं? तुम्हारे ब्याह में हाँ। जेव चले और बूझ तरीचर बैठो बहु चले। अरे हमारे ब्याह में ना है, हम भोले बाबा की ब्याह। अच्छा उन्हीं के बता रहे, तुम्हारे को चाहिए शुक्र शनिचर को जीरो शुक्र जीरो शनिचर। वो शनिचर है, वो शुक्र है। हाँ तो वही है। ठीक है चलोगे ना? चले आओ। हाँ हाँ तैयार है। शनिचर भाई अच्छा तुम लोग चलोगे? हाँ तो रही हो। ए धैया तुम्हारे लिए वैसे एक बात बताए, हमारी अम्मन का भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। वैसे दांत ना है, वैसे हम बुराई करते ना है, मेरी आदत ना है करवे की, हम लला काय को करें जब बताओ बुराई हम ना करत। वैसे तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है। वैसे गुलशन भैया इनके काजे वन रसगुल्ला आए तो दांत ना है बेचारे गप से चले तो कोई दिक्कत ना है।
रसगुल्ला तो जरूरी होता है ना अम्मा है। जब तक बारात में रसगुल्ला ही नहीं तब तक पांत पूरी बेकार। और लला जब तक अपने ठावा जिला मठा के आलू ना है तब तक पांत पूरी बेकार। बोली गोविंद भगवान की। अब ध्यान रखना, इधर क्या हुआ कि अब दूल्हा बनने के लिए चले। अब परीक्षित जी महाराज कहाँ गए? यज्ञपति महाराज बैठे हैं। अच्छा, यज्ञपति जी महाराज बैठे। यज्ञपति जी महाराज ये बताइए कि जब आपका विवाह हुआ था ना? हाँ, तो जब बताओ दूल्हा बने थे तुम? बने थे। सबसे पहले काय की जरूरत पड़ी थी? मोर की। मोर पहले धीरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट धरती गई। बोली गोविंद भगवान की। काय की जरूरत पड़ी है? जको कह रो पूरी खाई गई थी, पुनी तो बाद में खाई गई थी ना। हम दूल्हा की बात कर रहे हैं। काय की जरूरत पड़ता है? तुम्हारा ब्याह है गो, तुम्हारा काय की जरूरत पड़ी तो बताओ। जिनको होएगा वो सो बताए। बताओ। नहीं पता? हाँ, धन है खा देखा था जब ब्याह हो। चलो तुम बताओ, तुम्हारा होएगा वो तुम बताओ। अब भाई जनकी जानता है, सो बताए। को जाना था? परीक्षित जी महाराज जानते हैं जी। तो भैया आप जानते हो? अभी होने वाला है प्रेजेंट। बोली गोविंद भगवान की। देखो हम जानते ही ना, हम तो अपने पापा की बारात में गए थे। अच्छा को तुम? शास्त्री जी गए तो बारात है, पापा ही बारात है। हमने देखे सबसे पहले हल्दी की जरूरत होती है। हमने देखो संस्कार पे दोनों जने संगे संगे बैठे थे। सबसे पहले हल्दी की जरूरत होती है। तो ध्यान रखना, अब कैलाश पर्वत पर हल्दी कहाँ से आई? अब भस्म डरी हुई थी। अब भोले बाबा ने वही भस्म अपने पूरे शरीर में लपेट ली। अब बेटा क्या हो गई? हल्दी। अब दूसरी काय की जरूरत होती? कंगन की। बता गया ना। तो सामने से देखा कि एक पतली सी नांगनिया जा रही थी, उसी को हाथ में लपेटा, ऊपर से बिच्छू लगा ली। अब क्या हो गया? कंगन। अब किसकी जरूरत होती है? सेहरा की। अब सेहरा कहाँ से आए? अब भोले बाबा ने देखा कि सामने से एक बड़ा फन वाला सर्प जा रहा था नाग। तो आज महाराज उसे उठाया और शीश पर लगा लिया। अब क्या बन गया? सेहरा। अब बारात रेडी तैयार हो गई। लला बोलो। ध्यान रखना, इधर भोले बाबा की बारात जा रही है धीरे धीरे, कि धीरे धीरे और जा रही रे शंकर की बरतिया। बोला अब इनके घरे बारात जात हो तो तुम देखो ढोलक से सब चटकाए थे बजाते बजाते भाई हैं। लेकिन अब ना बोले नाचत नाचत आंगन टेढ़ो हो भैया रात भाई। लेकिन अब कतई ना बोले हैं। बोलो बोलो।
अरे धीरे धीरे काय खुशी ना है बोला धीरे धीरे जाई रही रे बोला धीरे धीरे जाई रही रे बोला आज ध्यान रखना भोले बाबा की बारात जा रही है नंदी पर सवारे भोले बाबा और ध्यान रखना जब बारात चली है तो जो भूत प्रेत रहे वे उदम बहुत मचाए अब उदम मचाए अब भोले बाबा जो ही पीछे मुड़ के देखे जो ही भूत प्रेत शांत और जो आगे मुंह कर लो फिर वे उड़दंग मचाने लगे। अब क्या हुआ भोले बाबा सोचने लगे अब ये ऐसे ना माने अब ऐसे के ना माने भोले बाबा ने क्या किया आगे मुंह करके बैठे थे वो तो पीछे मुंह कर लो। अब सब लोग शांत भूत प्रेत कहां पर पहुंचे जब वो पहुंचे तो ध्यान रखना जो गांव के लली लला रहे हैं वे सब अपनी अपनी मैया के पास में रोत भय गए कहने लगे मैया ओ मैया काहे लला सुनो काहे बरात आई है बरात गाँव में बहुत ही भूत है ना लगवा और का और भूत के अलावा कछु ना है और मैया मैं तो ना जाऊंगी बारात देख रहे ऐसी बनी रहने तो ध्यान रखना जो बच्चे थे वो घर में छुप जाते क्योंकि जानते हो बच्चे तो बहुत डरते हैं। हाँ डरते क्या ना रात में भूत गुना में ले देखो सही बता रहे रजैया में तो उठे ना ये चुपटे ही रहे ध्यान रखना इधर अब क्या हुआ कि पहले जब बारात जाती थी तो बारात परीक्षा जी महाराज 2-4 खेत पहले रुका दिया करती थी रुकती कि नहीं। अब सब लोग कहने लगे देखो भोले बाबा अब तो अपनों चेहरा ने सही कर लियो हाँ अब तो जनमासे को टाइम आए रहो है। भोले बाबा कहने लगे हम तो ऐसे ही सही है। अब महाराज ध्यान रखना जनमासे का टाइम आया इधर चले हैं इधर जब चले हैं तो इधर जो गिरजा की सहेलियां थी वो गिरजा के पास में आई और कहने लगी वैसे दीदी बात सुन हाँ बता जी तू तो चली जाएगी लेकिन हमें ना भूल जाइए। कैसी बातें करते हैं तुम्हें क्यों बहन यार के तुम संगे संगे पढ़ने जाती तुम्हें ना हम भूले कहते हैं। आज महाराज ध्यान रखना इधर सहेलियां कहने लगी गिरजा से तो इधर गिरजा कहने लगी ये सुनो कि मुश्किल है मिली हो मुश्किल है मिली मुश्किल है मिली हो मुश्किल है मिली देखन को घड़ी जा मुश्किल
ध्यान रखना जितनी बेटरियां थी आज चली हैं आरती उतारने के लिए। जैसी भोले बाबा के गले में देखे सब नाग ही नाग बिच्छू बिच्छू चिपटे तो एक कहने लगी देख सहेली ए हम आरती ना उतारी कहे ना हम ना उतारे कहे का तू ही उतार ले जाए बात का कहे ना हम बिल्कुल नहीं देख ले कितनी शरीर में नाग ही नाग। पागल हो जे सांप जो होते हैं वे पालतू होते हैं जो का होते बोलते ना है तो बहन तू ही कर ले जाए हम ना जा रहे हम ना तेज बोले थोड़ा ना जो सांप पालतू सांप हो जे का होते ना बोलते मैं तो नहीं जाऊंगी और जे सांप रिश्तेदार ने तो बोलता ही ना है तो तुम चली जाओ। मुझे डर लगता सो नहीं जाता हूँ। आज जो बेटरियां थी वो भागी और मैया मैना के पास में आ गई कहने लगी मैया